नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। श्रावण महीने की जो अमावस्या होती है, ये बहुत ही विलक्षण योग की अमावस्या होती है, क्योंकि इस महीने में किए गए सारे अनुष्ठान, जप, तप और तो और पूजा भक्ति भी कई गुना ज्यादा फल देने वाली होती है। और ये जो अमावस्या होती है, ये खास करके पितरों की शांति की अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन किसी भी अनुष्ठान को अगर आप करते हैं तो आपके पितृ शांत होते हैं, आपके पितरों के सपने नहीं आते, पितृ आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, पितृ आपको खुश अवस्था, धैर्य अवस्था में दिखते हैं। और जब पितृ धैर्य अवस्था में दिखते हैं तो हमारे जीवन में उथल पुथल नहीं मचती है। कहीं ना कहीं हम पितरों की ऋणी होते हैं, कहीं ना कहीं हम पितरों को जाने अनजाने में कई बार कुछ ना कुछ कष्ट दे चुके होते हैं, लेकिन उसकी क्षमा याचना करने का कोई खास मौका भी तो होना चाहिए। और श्रावण की अमावस्या से ज्यादा अच्छा और खास मौका आपको नहीं मिल सकता। और ये दिन दिव्य दिन माना जाता है पितरों की शांति का और तो और हमारे कर्मों के सुधार का। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी अगर आपका पीछा करती है तो कहते हैं अमावस्या पर किए गए उपाय, अमावस्या पर और खास करके श्रावण महीने के अमावस्या पर किया गया जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक अगर आप शिवलिंग का करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। अब सबसे पहले तो ये श्रावण अमावस्या किस दिन पड़ रही है? 4 तारीख को, 4 अगस्त को ये पड़ने वाली है अमावस्या, श्रावणी अमावस्या, जिसको हम कहते हैं श्रावण महीने की अमावस्या। और ये बहुत ही उत्तम अमावस्या है। इस बार सिद्ध योग की अमावस्या है, यानी आप किसी भी अनुष्ठान, किसी भी पूजा को अगर आप करते हैं तो वो सिद्ध पूजा कहलाएगी। तो इसीलिए आपको इस दिन विधि विधान, पूजा भक्ति, जप तप दान स्नान ये जरूर करने चाहिए। और पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है श्रावण की अमावस्या का विलक्षण योग, यानी ये रविवार का दिन रहेगा, पुष्य नक्षत्र होगा, तो ये रवि पुष्य योग भी बनेगा इस दिन। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। अगर आप पितरों की शांति करना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम दिन माना जाएगा। अगर आपको लगता है कि पितर बार बार सपने में दिखते हैं तो उनके निमित्त आपको कुछ दान जरूर करने चाहिए। और अगर आप देह परेशानी से जूझ रहे हैं, यानी आपको शारीरिक कोई कष्ट है, शारीरिक कोई बीमारियां चल रही हैं, तो इस दिन का स्नान खास महत्व रखने वाला स्नान होगा, क्योंकि यहाँ इस दिन का जो चंद्रमा है वो भी कर्क राशि का रहेगा। और कर्क राशि का चंद्रमा स्वराशि यानी अपनी राशि का ये चंद्रमा होता है। अब जब हम चतुर्मास की बात करते हैं तो चतुर्मास यानी 4 महीने जब हरिशयनी के साथ 4 महीने चातुर्मास जिसे हम कहते हैं शुरू हो जाता है, और देव उठनी के साथ ये चतुर्मास जो है वो समाप्त होता है। तो ये चतुर्मास का पहला महीना भी चल रहा होता है, यानी फर्स्ट मंथ ऑफ चतुर्मास भी कहलाता है ये। तो यहाँ पर इस समय किसी भी तरीके की पूजा भक्ति अगर आप करते हैं तो कई गुना ज्यादा फल देने वाली ये भक्ति होती है। और जब हम अमावस्या की बात करते हैं तो कहते हैं अमावस्या के जो किसी भी तरीके के दान कर्म अगर आप करते हैं तो आप कई सारी बीमारियों से मुक्ति पा जाते हैं। शिव भक्ति का ये खास दिन माना जाता है। शिव भक्ति के साथ माँ पार्वती और पूरे परिवार की पूजा का ये खास दिन माना जाता है। इस दिन आपको अनुष्ठान कराने चाहिए अपने घरों में। इस दिन का जो विधि विधान खास करके रहता है, कहते हैं पीपल की पूजा करना, पीपल की सेवा करना। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है पीपल में, और इस दिन पीपल की पूजा का खास महत्व होता है। खास योग, खास संयोग और खास उपाय अगर आप इस दिन करते हैं तो आप जाने अनजाने में कितने किए हुए अगर आपके कोई भी कर्म है जो आपको लगता है जो आपका पीछा कर रहे हैं, और कर्म कौन से? बुरे कर्म, यानी जाने अनजाने में अगर आपसे कुछ बुरा हो चुका है तो उससे भी आपको पश्चाताप का जो करने का मौका है वो इस दिन श्रावण महीने में पड़ने वाली अमावस्या के दिन किया जाता है। तो ये अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको खास विधि विधान से क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्नान का महत्व होता है,
और स्नान भी कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। और श्रावण के महीने में सूर्य जल का भी अपने आप में महत्व होता है, और सूर्य पितरों के देवता कहे जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन, खास करके अमावस्या के दिन, आपको पितरों की शांति के लिए भी सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और पितरों का ध्यान करते हुए अगर आप ये अर्घ देते हैं तो आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है, किसी भी तरीके के कई हर्डल्स, रुकावटें, शादी नहीं हो रही है, संतान सुख नहीं है, या फिर बार बार आपके काम बिगड़ते हैं, या कोई काम करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट, हर्डल्स आ जाते हैं, या घर के अंदर कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ रहा हो, तो इस दिन कहते हैं कि अमावस्या का दिन है, सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। फिर आती है कि कष्टों से मुक्ति का रास्ता, वो होता है पीपल के नीचे दिया अर्पित करने से। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए आपने पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए और पितरों का ध्यान भी करना चाहिए। यहाँ भी अगर आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। स्नान का एक खास महत्व का जाता, कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों के जल डाल करके स्नान करना चाहिए, या फिर आपको गंगा जल डाल करके स्नान किया जाता है। इसके अलावा एक और महत्व रखने वाला जल होता है जो कावड़ जल लेकर के जाते हैं, और शिवरात्रि पर जो जल अभिषेक करते हैं वो शिवलिंग का। और अगर कावड़ से लिया हुआ जल भी आपको प्रसाद रूपी मिल जाता है, वो अमृत के समान जल होता है। कहते हैं उसकी 2 बूंदे भी डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपको देह के जो कष्ट हैं वो नहीं भोगने पड़ते। तो इसीलिए अगर आपको ये प्रसाद रूपी कहीं भी कावड़ जी से जल मिलता है तो उस जल को डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। इस अमावस्या पर 4 मुख दीपक हमेशा जलाना चाहिए पितरों के नाम का। जो पीपल के नीचे आप दिया जलाएंगे वो 4 मुख वाला होना चाहिए, और उसमें भी जो पहली बाती आप जलाएंगे वो दक्षिण मुख वाली होनी चाहिए, और बाकी सारी बातियां फिर उसके बाद आप जला सकते हैं। लेकिन पहली जो डायरेक्शन होगी वो दक्षिण, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। दान जो भी करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि दान में कोई सीमा नहीं होती। जब कहते हैं कि दान, तो दान मीन्स कि आप अच्छे कर्म करने का एक रास्ता बना रहे हैं। तो दान में ये नहीं कि हम कितना दान करें, क्या दान हम लोग सिर्फ जरूरतमंद को दे सकते हैं या नहीं, या फिर हम मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। यानी देखिए, दान आप कहीं भी दे सकते हैं। आप दान क्या है? दान वो सामग्री है जो कहीं ना कहीं अच्छे भाव के साथ आप अर्पित करने जा रहे हैं और उसका लाभ मिल जाता है। दान कभी भी एहसान की तरह नहीं होना चाहिए, दान कभी भी दिखावे का नहीं होना चाहिए। आपका जितना सामर्थ्य है आप दान कीजिए। आप मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं, आप बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उन्हें, आप नीडी पर्सन को आप ये दान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, और उसमें आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, और तो छाता दान कर सकते हैं, आप बिस्तर दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का दान जो है, सामग्री का दान आप कर सकते हैं। तो जितना आपका सामर्थ्य है आप वो दान दे सकते हैं। तो इस दिन किया हुआ दान, इस दिन किया हुआ जप तप, इस दिन किया हुआ स्नान और इस दिन किया हुआ अनुष्ठान, ये बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। सो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।